नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक के ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट किया गया था। उसके बाद सिर्फ पोस्ट इतना था कि बहुजन समाज को कैसे जोड़ा जा सकता है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को कैसे जोड़ा जा सकता है। उसके बाद कुछ लोगों ने कमेंट किया कि नेशनल दस्तक जो है वो बीएसपी का चापलूस है। कुछ लोग बीएसपी समर्थक कहते हैं कि नेशनल दस्तक चंद्रशेखर रावण का चापलूस है। कुछ लोग कहते हैं बावन मिश्राम का चापलूस है। बावन मिश्राम के खिलाफ बोलने वाले कहते हैं कि तमाम बामसेफ का है। तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को ये लग आपस में ही हम लोग आप लड़ने लगे हैं। नेशनल दस्तक एक यूट्यूब चैनल है जिसको शुरू किया गया और जिसमें तमाम तरह के ट्रस्टी हैं, लोग हैं और नेशनल दस्तक का ट्विटर अकाउंट है। मैं सिर्फ नेशनल दस्तक का यूट्यूब चैनल देखता हूँ, लेकिन मैं उस जो भी ट्वीट किया जाता है मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। और जो लोग भी कर रहे हैं वो जिम्मेदार लोग हैं और बहुत ही मेहनती लोग हैं और उन्होंने बहुत कुछ खोया है नेशनल दस्तक को बनाने में। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हम लोग की एक ही मंशा है। नेशनल दस्तक की कोशिश है कि तमाम वो लोग जिनको मीडिया ने बाइकआउट किया है, अगर वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, अगर वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की आवाज़ उठा रहे हैं, अगर वो अर्जुन सिंह है, बीपी सिंह है, तो हम उसके यहाँ पहुँचते हैं, उनसे बात करते हैं। हम किसी पार्टी के या मैं बीजेपी के भी खिलाफ नहीं हूँ, न हम कांग्रेस के समर्थक है, न सपा के समर्थक है, न बसपा के समर्थक है। मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि जो भी इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसके लिए काम करेगी, जो संविधान के दायरे में काम करेगी, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिहाज से जो फैसले बनाएंगे, नियम बनाएंगे, हम उसके साथ खड़े हैं। आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से, लेकिन इस देश में लगातार एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को लीडरशिप में नहीं आने दिया जाता। इस देश में लगातार होता है कि कांग्रेस, बीजेपी और तमाम जो सवर्ण पार्टियां हैं वो कांग्रेस के नेताओं को रिपीट नहीं करती है। आपको लोकसभा में एक बार चुनाव जिता देगी, दूसरी बार हरा देगी। आपको एमएलए एमपी बना देगी, दूसरी बार नहीं देगी टिकट, ताकि आप मजबूत ना हो जाए। वो तमाम बारीक चीजें, जातिवाद किस तरह से कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, किस तरह से ब्यूरोक्रेसी में है, पावर्स में, हम वो जानने समझने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए जितना सम्मानीय चंद्रशेखर यादव रावण है, जितना सम्मानीय बीएसपी सुप्रीमो है, लालू यादव है, तेजस्वी यादव है, या वो तमाम लोग जो भले सवर्ण समाज के हों लेकिन वो सोशल जस्टिस में, इक्वालिटी, फैटर्निटी, समानता और सबसे बड़ी बात है जो कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा रखते हैं। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी धर्म के साथ नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि चाहे कबीर हो, बुद्ध हो, रविदास हो, जो ऑथेंटिक चीजें हैं, जो भारत की, जिससे दुनिया भर में पहचान है, जो कि वैज्ञानिक, नेशनल दस्तक की एक और कोशिश होती है कि हम वैज्ञानिक तरीके से जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, चाहे वो सोशल कॉज हो, चाहे वो पॉलिटिकल कॉज हो, हम उसके साथ बने रहेंगे। क्योंकि पत्रकारिता हमने इसी शर्तों पर तय किया है। मैंने टेलीविजन की पत्रकारिता देखी है, मुझे कूर होती रहती थी कि किस तरह से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की खबरें दबा दी जाती है। खबरों की प्रोफाइल चेक की जाती है। रिक्शा वाला मर गया, खबर नहीं है। किसी दलित महिला के साथ रेप हुआ, खबर नहीं है। प्रोफाइल देखी जाती है। रोहित वेमुला का सुसाइड हो गया, वो खबर नहीं है, लेकिन सुशांत सिंह खबर बनता है। तो मैं एक बार फिर से इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को आश्वस्त कर रहा हूं कि जब तक आपको न्याय नहीं मिलता है, जब तक मेरी आवाजें, हम आपके साथ बने रहेंगे। हाँ, ये जरूर है, नेशनल दस्तक की कोशिश है उन तमाम दलों को दिखाने की जिसके लिए मीडिया में जगह नहीं है। और वो दल कौन है? चंद्रशेखर रावण की पार्टी को कोई नहीं दिखाता है, मायावती को कोई नहीं दिखाता है, तेजस्वी की पार्टी को कोई नहीं दिखाता है। उनको निगेटिव दिखाया जाता है, लालू यादव को निगेटिव दिखाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगर उनकी सरकार में कोई, अगर मायावती मुख्यमंत्री हो और उनकी सरकार में हत्याएं होंगी तो हम उनसे भी सवाल पूछेंगे। तो एज ए पत्रकार के तौर पे, एज ए नेशनल दस्तक एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, हम ना तो किसी के साथ हैं न किसी के खिलाफ हैं, लेकिन हाँ, हम संविधान के साथ हैं, हम संविधान के पक्ष में हैं। हम इस देश के बहुसंख्यक आबादी के पक्ष में, जिनके साथ अत्याचार, अन्याय हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, नेशनल दस्तक सिर्फ विक्टिम के साथ है। अगर इस देश में कोई भी विक्टिम होगा, नेशनल दस्तक उसके साथ होगा। अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्य है कि इस देश का एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी है वो विक्टिम समाज है। चाहे वो जातिवाद के नाम पर हो, चाहे लिंग के आधार पे हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मीडिया में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, हर जगह जो है वो उसी तरह के वो विक्टिम है। इसलिए नेशनल दस्तक हमेशा विक्टिम के साथ है। रही बात पॉलिटिकल लीडरशिप की, तो हम कोशिश करते रहेंगे कि चाहे रावण की पार्टी हो, तेजस्वी की पार्टी हो, हेमंत सोरेन की पार्टी हो, जो भी पार्टियां जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबार और टेलीविजन बायकॉट करता है, जिनको स्पेस नहीं देता है, जिनका मजाक उड़ाया जाता है, जिनके बारे में निगेटिव सवाल पूछा जाता है, हम उनकी खबरों को दिखाएंगे, उनकी अच्छाइयों को दिखाएंगे। रही बात कि हम किसी पार्टी, किसी संगठन के धारा के नहीं, जो भी इस देश में जो विक्टिम समाज है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, जिसके लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं, जो उनकी बात करेगा, हम उनकी खबर आप तक पहुंचाएंगे। वो तमाम मजहब जिनकी लोग बातचीत नहीं करते हैं, बुद्धिज्म की बातचीत नहीं करते हैं, हम उसकी बातचीत आप तक पहुंचाएंगे। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और मैं इसके प्रति कृत संकल्प हूं
कि जो भी इस देश में हाशिए पर लोग हैं, जिनकी बातें नहीं होती है, चाहे वो चैत्य भूमि हो, चाहे वो दीक्षा भूमि हो, चाहे वो गुरु नानक साहब की जयंती हो, हम वो तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे जिनको बाइकआउट किया जा रहा है। नेशनल दस्तक न किसी रिलीजन के खिलाफ है, न किसी कैटेगरी के खिलाफ है। हम जातिवाद के खिलाफ हैं, हम मनुवाद के खिलाफ हैं, हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, हम काले अंग्रेजों के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में जो हमारा संविधान है उसके हिसाब से देश चले और सबको संविधान में बराबर का हक दिया गया, तो बराबर का हक हो। हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स के पक्ष में नहीं है, ना किसी के खिलाफ है। जो सही होगा उसको सही कहेंगे, जो गलत होगा उसको गलत कहने की हम हिम्मत रखते हैं। और हमें लगता है कि विक्टिम के साथ खड़ा होना ही पत्रकारिता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अगर इस वीडियो पर आप लोगों ने लाखों की संख्या में कमेंट किया और आपको लगा कि हम गलत हैं, तो हम पक्का, मैं नेशनल दस्तक से मैंने लाइफ टाइम कमिटमेंट कर रखा है, मैं नेशनल दस्तक में काम करना बंद कर दूंगा। लेकिन मैं फिर आपको आश्वासन दिला रहा हूं, न किसी से दोस्ती, न किसी से बैर, हम सिर्फ पीड़ित के साथ हैं। वो पीड़ित जो भी होगा, चाहे वो महिला हो, चाहे लिंग के आधार पर पीड़ित हो, चाहे जाति के आधार पर पीड़ित हो, चाहे मजहब के आधार पर जो भी पीड़ित है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि पत्रकारिता कहता है कि जिसकी आवाज को दबाया जा रहा है, जिसको सताया जा रहा है, उसके साथ खड़े होइए। हम समानता, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी में भरोसा रखते हैं, संविधान में भरोसा रखते हैं, इस देश की राष्ट्रवाद में भरोसा रखते हैं, तरक्की में भरोसा रखते हैं। हमारे लिए देश सबसे पहले है, हमारे लिए इस देश के नागरिक सबसे पहले है, हमारे लिए इस देश के जवान, किसान सब पहले है, मजदूर पहले है। मैं सिर्फ उनके साथ खड़ा हूं जो विक्टिम है, जो पीड़ित हैं। और वो पीड़ित अगर जाति के आधार पे हैं तो भी खड़े हैं, लिंग के आधार पे हैं तो भी खड़े हैं। लेकिन आप लोग आत्मलोचन कीजिए कि कौन लोग विक्टिम है। रही बात पार्टी पॉलिटिक्स की, तो हम कोशिश करेंगे कि जो पार्टियां मीडिया से विक्टिम है, मीडिया से प्रताड़ित है, जिनकी खबरें नहीं दिखाई जाती हैं, हम उन पार्टियों की भी खबरें दिखाएंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम न किसी के खिलाफ हैं, न किसी के साथ हैं। हम सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता कर रहे हैं और हम उसके साथ हैं जो इस देश में विक्टिम है। आप लोग की क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।